हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग एक नई शुरुआत में हैं, है ना? अच्छा बच्चों, बता दो, आप सबको ये ऑडियो क्लियर है क्या? आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? यस और नो? बता देंगे सभी कोई। उज्जवल रॉय, आज मेरा बर्थडे है सर। अरे हैप्पी बर्थडे। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आप प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, चलते रहें। आपको माता पिता परिवार सर्व समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे। चलिए, तो आज बच्चों हम लोगों ने ये क्या रखा है, इसमें हम स्टार्टिंग से हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मे बी आर्ट्स और कॉमर्स भी हो सकता है, क्योंकि इस पर केवल ऑब्जेक्टिव की क्लास चलेगी। ठीक है ना? तो आप सभी को अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और नोटिफिकेशन दबा लेना, यानी कि ऑन कर लेना ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको बराबर जब भी क्लास चले तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना? चलिए, हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स बातचीत पाठ का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे, इसमें नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप सभी को प्रैक्टिस करना। कहाँ पे प्रैक्टिस करना? आप सबको चैट सेक्शन में आप सबको जवाब लगाना। चैट सेक्शन में सभी कोई जवाब लगाओ। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आ जाएंगे और बताइए। चलिए बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके पास, सीता देवी, पार्वती देवी, प्रभावती देवी और लीलावती देवी। बताएंगे सभी कोई? आप सभी कोई बताइए। अनुराग होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक महीने का प्लान लेकर के आएंगे एप्लीकेशन पर, साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर, एक महीने के प्लान, जिसमें हम लोग टोटल हिंदी कवर कर लेंगे। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो पूरा करूंगा जरूर। यहाँ पर बताएं सभी बच्चे। बच्चों का कहना है बी, पार्वती देवी। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही है, पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पूछ रहा है बच्चों, पार्वती देवी होगा, ध्यान रखिएगा सब कोई, है ना? और उनके पिताजी का नाम पूछता तो बेनी प्रसाद भट्ट। उनके पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। ध्यान रखिए सब, बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। यहाँ पर पहला का सही जवाब बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रहस्य कथा क्या है? रहस्य कथा उन्होंने रचना किया था। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा है कि रहस्य कथा क्या है। आई मीन कि उपन्यास है, कहानी है, कि निबंध है, कि नाटक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखें सब कोई, और चैट सेक्शन में बताइए। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वाह, क्या बात है। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाबू, आपका प्यारा सा चैनल है ये। इसमें भी आप सब कोई, हाँ, पहले ऑब्जेक्टिव कराएंगे फिर मेंटी कराएंगे चैप्टर वाइज। मेंटी में बाबू 15 से 20 ही क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है फिर। रहस्य कथा उपन्यास है। रहस्य कथा उपन्यास है, सबको ध्यान रखना, रहस्य कथा उपन्यास है। अब हम बात करते हैं अगला, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका थी, मतलब वो पत्रिका एक जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट जो पत्रिका का ये करते थे, संपादन किए थे, वो कौन सा था? तो इसका नाम था हिंदी प्रदीप। लेकिन वो कितने वर्षों तक इसके साथ जुड़े रहे, इसके साथ कितने वर्षों तक इसको चलाया? तो भाई 33 वर्षों तक, ध्यान रखना, 33 ईयर्स। 33 ईयर्स यानी कि 33 वर्षों तक वो हिंदी प्रदीप को चलाए थे। ध्यान रखना सब कोई। यहां पर तीसरा का सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में बेहतर पाई जाती है या ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, ये क्वेश्चन बताना है दोस्तों। एशिया, यूरोप, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा पाई जाती है? एशिया, यूरोप, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? एशिया के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। कहाँ के लोगों में? एशिया के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा।
कर लो सभी कोई प्रैक्टिस, यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इसमें इस चैनल पर केवल ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए साइंस संग्रह। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? बच्चों यहाँ पर बात की गई है लगभग, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट उनका निबंध काउंट नहीं किया गया है, गिना नहीं गया है, लेकिन हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं, 500, 1000, 2000 या 100? भाई 1000 निबंध उन्होंने लगभग लिखा, जिसमें से 100 से ऊपर निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा है। ध्यान रखना बच्चों सभी कोई, 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मेरे दोस्त बताएंगे सभी कोई, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताना है आपको, आप सभी कोई बताएंगे। ललित निबंध, क्या है? ललित निबंध, बिल्कुल ध्यान रखने से ये ललित निबंध हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वातंत्र्योत्तर युग? तो भाई बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे बच्चों? भारतेंदु युग के। ध्यान रखना सभी कोई, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की निबंधकार थे, तो इसका 7 का सही जवाब क्या लगा देना सब? बी लगा देना। बोर्ड एग्जाम में आपको कभी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का अगर बातचीत करना हो तो बालकृष्ण भट्ट ने, लेखक ने अपने चैप्टर के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लेखक का ये मानना है कि भाई आप किसी के घर मत जाओ और नहीं आपके घर कोई आए बातचीत करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हम उसके घर जाते हैं तो हमारी अकॉर्डिंग वहां पर हमारी आदर ना हो पाए, या वो व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके विचार से या उसके अनुसार आपके यहाँ उसका आदर ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं मन में ठेस आता है, खोट पैदा हो जाता है। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम अपने अंदर ही एक ऐसी शक्ति पैदा करें जो हम खुद से बात करें, स्वयं से बात करें, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करें, अपने आप से। वेरी गुड, बच्चों ने डी लगा दिया, एकदम जबरदस्त। क्या कहेंगे बच्चों? सही जवाब हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अवाक होकर के, एकदम मूक होकर अपने आप से बातचीत करो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जानी चाहिए। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? देखिए युग की बात किया था तो हम लोगों ने कहा भारतेंदु युग, हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों? भारतेंदु युग। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आ गया कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, तब हमारा जवाब हो जाएगा आधुनिक काल। क्या कहेंगे? आधुनिक काल, क्योंकि ये 1800 पत्रिका का संपादन किया। मैंने आपको पहले ही ये पूछा था, पहले ही बताया भी था कि भाई बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक उस पत्रिका को चलाया। किसको? हिंदी प्रदीप को, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हाँ हिंदी प्रदीप हो जाएगा, यानी कि सही जवाब इसका सी कर देंगे, हिंदी प्रदीप। 12 नंबर क्वेश्चन, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? अब भाई गूंगा है ना, यहां पर बात आ रही है गूंगी प्रतीत कब होगी? जब कहीं से शोरगुल ना सुनाई दे, एकदम सब कुछ शांत। तो शांत कब? जब आदमी बोल नहीं पाए, वाक शक्ति के ना होने पर। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। वाक शक्ति जब नहीं रहेगा, बोलने की शक्ति जब नहीं रहेगा बच्चों, तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी, सब इधर उधर कोने में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहां पर इसका सही जवाब 12 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? जहां बताएंगे कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 4 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अच्छा मैं थोड़ा 4 नंबर देख लेता हूं भाई। एक लड़का बोल रहा है सर मुझे 4 नंबर में प्रॉब्लम है।
इसमें क्या है, 33 वर्षों तक उन्होंने चलाया था, ये सही है, मैं तो पढ़ाया भी था ना, ये 33 होगा, सही है इसका, इसमें मत कंफ्यूज हो जाओ भाई। ये भी हो गया था ना। हाँ, किस काल के है ये तो हो ही गया था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हो गया था। किस पत्रिका का, तो हिंदी प्रदीप हो गया। 12 नंबर में वाक शक्ति हो ही गया। 13 नंबर हम सवाल पूछे थे आप लोगों से, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। बच्चों का जवाब क्या है 13 नंबर का? 13 नंबर का क्या लगाए हो? 4 नंबर क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा ना। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से, चलो भाई तुम कंफ्यूज कर दिए हो मुझे। ये 4 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक उन्होंने चलाया। बच्चों ध्यान रखो, कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप पत्रिका को बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक। अब बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये तो 3 नंबर है। 4 नंबर, ओहो सॉरी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में ज्यादा पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में पाई जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाई जाती है? यूरोप के लोगों में बेहतर पाई जाती है। यूरोप के, समझ गए ना, वो प्रसंग के माध्यम से ये सारी बातें, यूरोप हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं एक्चुअली यहाँ पे देख रहा था, देखो मैं ना यहाँ पे देख रहा था, देखो ये 4 नंबर पे, यहाँ स्लाइड नंबर 5 है, क्योंकि एक पे थंबनेल लगा हुआ था ना। मैं कंफ्यूज, मैं नीचे देख रहा था, कॉर्नर पे 4 था, पर क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर था। चलो, 4 नंबर का बी होगा, समझ गए? 4 नंबर का बी होगा, यूरोप। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में उस टाइम क्या बता दिया? मैं कुछ दूसरा बता दिया था क्या? अगर मैं दूसरा बताया हूं तो सॉरी भाई, इसका सही जवाब यूरोप है। अब ये भी कहने की बात है। चलो हम लोग 12 नंबर पे आ गए। हाँ, ये 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उनकी रचित उपन्यास है, ध्यान रखना। 14 नंबर सवाल, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है, नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है, उसको नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ, ध्यान रखना सब, नांदी पाठ कहते हैं उसको, नांदी पाठ। यहां पर हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, बी, नांदी पाठ सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 14 नंबर का सही जवाब बी है। 15 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? एडिसन ने बताया था कि अगर असल बातचीत करना हो तो 2 लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। कितने लोगों के बीच? मात्र 2 लोगों के बीच। तो यहां पर, और 4 से अधिक लोगों के बीच तो सिर्फ राम रमौवल हो जाता है ना? तो 15 का सही जवाब ए हो जाएगा। 16 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था भाई? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। 23 जून 1844, यानी कि हमारा सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? बी। 23 जून 1844 को सही जवाब बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर सवाल, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूजन में कर देते हैं बच्चों, बालकृष्ण भट्ट लगा देते हैं, लेकिन ये वास्तविक देखा जाए तो ये रचना किसकी है? श्रीनिवास दास जी की। श्रीनिवास दास जी की रचना है संयुक्ता स्वयंवर, और बालकृष्ण भट्ट ने जमकर इसकी आलोचना किए थे। हो, मैं एशिया बता दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं यूरोप होगा, यूरोप होगा। है ना? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मैं तुम लोग को पढ़ाया भी था ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तो वहां के लोगों में पाया जाता है ना, यूरोप के लोगों में एकदम बेहतरीन पाया जाता है। अगर मैं एशिया बोल चुका हूं तो स्लिप हो गया हूं, ठीक है ना? यहां पर 17 का सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप संवाद कर रहे होते हो तो संवाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है?
भाई संवाद में आत्मीयता बहुत जरूरी होती है। आत्मीयता क्या जरूरी होती है? आत्मीयता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तुम कर क्या रहे हो, मतलब कर क्या, छोड़ो ना, बोल क्या रहे हो, कितने अपने आप से जुड़े हुए हो बोलते वक्त। चलो चलो ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला। तुम लोग का चैट देख करके तो कभी कभी बड़ी हंसी आता है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? भाई बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कि भाई बातचीत की शैली क्या होनी चाहिए। ए हो जाएगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बताओ इसका सही जवाब। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। जो बताएगा उसके अकाउंट पे 10 रुपया जाएगा। बताओ। तुम लोग का चैट देख रहे हैं इधर। वाह वाह, क्या बात है। इधर बताएंगे सभी कोई। 20 नंबर का सही जवाब बताओ। 20 नंबर का सही जवाब बताओ। 20 का सी बता रहे हो, रामचंद्र शुक्ल जी। चलो एकदम बढ़िया। कोई ए बता रहा है। आप देखते हैं अक्सर बच्चे क्या बता रहे हैं। बताओ जल्दी जल्दी, तेजी से निकलो सब। 20 का सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। अच्छा जी। कोई ए, कोई सी, कोई बी। हाँ अंकिता सिंह। बायो का भी ऑब्जेक्टिव होगा बाबू, टेंशन मत लेना। मतलब इस पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ही चलेगा। टेंशन तो लेना ही नहीं है। टेंशन तो लेना ही नहीं है। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है फिर। सब बता दिए सही है। अनामिका कह रही है पैसा दे दीजिए सर। सबके अकाउंट अकाउंट चेक कर लेना अपना। 10 रुपए मैं यहाँ से भेज दिया हूँ। सही है। रामचंद्र शुक्ल सही जवाब सी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था इनको। क्या? भाई एडिसन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को रखा था इनकी लेखनी से प्रभावित होकर के। 21 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? अब इसका जवाब बताओ सर। हम्म रॉबिन्सन क्रूसो ने, बच्चों सोच लो, 16 वर्षों तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, लेकिन 16 वर्षों के बाद किसी के मुख से एक बात सुनी थी। लेकिन किसके मुख से वो बात सुना था? तो वो था एक इंसान, फ्राइडे। ये संडे फ्राइडे कोई दिन का नाम यहां पर नहीं है, वैसे तो दिन का नाम होता है, पर यहां पर फ्राइडे क्या है, ध्यान रखना। एक इंसान फ्राइडे के नाम से उन्होंने एक बात सुनी थी मुख से। ए जवाब हो जाएगा इसका। 22, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सर्वाधिक प्रचलित है, देखो वो आ गया ये क्वेश्चन। ये यूरोप हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? यूरोप हो जाएगा। 22 का सी। 23, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? 23 का सही जवाब बताएं सभी को। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, है ना, रेणुका और प्राच्य विद्या। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल ये बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो हम कहेंगे कि इसका सही जवाब ए हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है ये बताना है। कौन नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। बच्चों ये तीनों रचना इन्हीं की है। ये तीनों रचना इन्हीं की है, पर चौथी जो है ना, ये परीक्षा गुरु, ये इनकी रचना नहीं है। ध्यान रखना सर, ये इनकी रचना नहीं है। तो ये सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों?
डी हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान, एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो ये परीक्षा गुरु उनका लिखा हुआ नहीं है। 25, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक? तो बच्चों को 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक वो इंसान का मुख यानी कि मनुष्य का मुख नहीं देखा था। मनुष्य के मुख से वो कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ रहा करता था, लेकिन इंसान से बहुत दूर रहा। तभी तो फिर बातचीत क्या है उसको आनंद बाद में पता चला। हाँ, तो समझ गए, यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्षों तक वो मनुष्य का मुख नहीं देख पाया था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, 25 का सी हो गया। 26 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? अब बातचीत कर लोगे ना, मान लो कि तुमको आकर के कोई कुछ कह दिया, ऐ तुम सुने जी फलाना तुमको ऐसे से बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, हो अब मने मने फूल गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसे गुस्सा हो गए हैं, जाओ तुमसे हमारा आना जाना नहीं रहेगा, भौदी टूट जाएगा, पूरी उड़ी भोज उज नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। भाई भाई बेहतर है ना किसी के सुने हुए बातों पर ज्यादा यकीन ना करो, बेहतर है आप उसके साथ बैठ करके बातचीत कर लो। बातचीत कर लेने से मन में कोई बातें अगर खल रही है तो जाकर के बातचीत कर लो। जिस इंसान के प्रति मन में गलत फहमी आ गया है, जीएफ गर्लफ्रेंड मत समझना, जीएफ गलत फहमी अगर आ गया ना, तो उसके साथ जाकर के बातचीत करो। बातचीत कर लोगे, उसके मन में क्या चल रहा होता है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है, सारी बातों को स्पष्ट रूप से रख दो, फिर हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, चित्त हल्का हो जाएगा, आपका स्वच्छ हो जाएगा एकदम, है ना। नहीं तो मन ही मन गढ़ते रहेंगे, मन गढ़ंत कहानियां। वो ऐसे बोल रहा था, अच्छा अच्छा, वो दिन भूल गया वो, जब हम उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के पीछे लेके गए थे रात को 11 बजे डॉक्टर के पास, ये वो सारा दिन तुम मतलब अपने मन ही में, जबकि कहानी कुछ और होता है और तुम कुछ और सोच रहे हो। तो भाई बेहतर है बातचीत कर लो, मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा, बातें भी स्पष्ट हो जाएगी, पूरी भोज भात भौदी सब रह जाएगा अपना। ठीक है, तो इधर फोकस कर लो सब, तो हल्का और स्वच्छ हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान रखना सब, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का हो जाता है और एकदम स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद तो क्या होता है, दोनों मिलकर पार्टी उटी में चले जाते हैं सब। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हाँ भैया, बोलने से, बोलने से ही। पता है हमारे समाज में, आपके घर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अक्सर लोग हमारे चाल चलन से, हमारी बोली से ही हमको पहचान जाते हैं, आपको पहचान जाते हैं कि हाँ इसका संस्कार क्या होगा। आई अब मान लो कुछ एगो रास्ता में ऐसे ऐसे डॉन जैसा चलता है लड़का लोग, कोई भी हो ऐसे चल रहा है एकदम ऐसे ऐंठ के, तो कोई भी देखेगा तो कहेगा देखो एकदम लंठे हो गया है, मतलब कि लफुआ हो गया है। अगर आप शालीनता से चलते हो, किसी से बात करना है तो एकदम शालीन होकर के, हाँ चाचा भैया, मतलब आपके वर्ड से पता चल जाएगा कि हाँ आपका संस्कार क्या है और आपके अंदर टैलेंट क्या है। बातचीत बस मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, पूरा इंटरव्यू आपका बातचीत से हो जाए, पूरा मनुष्य के बोलने से ही। जब आप बोलते हो ना, बोलते हो तो मनुष्य के रूप का, उस पर उसका व्यक्तिगत रूप क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, हालांकि ये बात कौन कहा था? ये जो बात है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने या स्पेंसर ने? ये बात बच्चों बेन जॉनसन ने कहा था। कौन कहा था? बेन जॉनसन का ये कहना था कि भाई बातचीत करने से या फिर बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? चलो 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 चलो, स्पीड में आ गए हैं हम। नहीं है, पूछ रहा ना, पद्मावती उन्हीं की है, बेड़ी संघार उन्हीं की है, मेघनाथ वध भी उन्हीं की है, मेघदूतम नहीं है। मेघदूतम उनकी नहीं है, तो 28 का सी कर लो। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका विचार था? भाई असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह बातचीत का, यह जो विचार था, यह किसका मत है? वो एडिसन का कहना था। किसका कहना था बच्चों? एडिसन का कहना था।
30 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उनका निवास स्थान है। निवास स्थान पूछ रहा है आपसे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। 30 नंबर का बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 31 नंबर हो गया क्या? हाँ हाँ, बस यही है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया भाई। बताओ कैसा रहा सेशन? अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना सबको ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, या 9th के हो, 10th के हो। सारा एक शेड्यूल के तहत आपको वीडियो मिलता रहेगा, टेलीग्राम पे अपडेट जाते रहेगा। जब मैसेज जाएगा आप लोग लाइव आकर के प्रैक्टिस कर लेना एकदम स्टार्टिंग से, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू सो मच। और आज रात साइंस संग्रह चैनल पर 8 बजे जरूर आइएगा, सरफेस केमिस्ट्री का 1 शॉट क्लास होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर। कमेंट का वेट करेंगे सबका, ठीक है ना? कमेंट करना सबको, कमेंट करके बताना कि हाँ ये सेशन कैसा रहा, सबको ही बताना, ठीक है ना? और प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे ना तो तुमको फायदा होगा, बेनिफिट तुमको इसलिए होगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% का ऑब्जेक्टिव का मामला है। तो भाई इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट देंगे तुम लोग को। बाय, टेक केयर, ठीक है ना? कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाय, टेक केयर।